दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ यह समझाने और बताने के लिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। उसकी जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेते हैं। उसका फ्रंट पेज लिया है और फ्रंट पेज के ऊपर जो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है मोटे अक्षर में लिखी रहती है वो आज की मेन खबर होती है। तो आज की मेन खबर है पीएम का मतलब प्रधानमंत्री विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। प्रधानमंत्री जी हमारे फार्मर्स को बचाएंगे। विल का मतलब बचाएंगे। रेडी टू पे हैवी प्राइस। हैवी यानी मोटी रकम देने के लिए तैयार हैं। पे यानी देना। फॉर इट इस काम के लिए। तो ये तो आज की हेडिंग हो गई है। हेडिंग समझ ली हमने, यानी कि हमारे पेपर का मेन पृष्ठ हमने पढ़ लिया और मेन खबर को पढ़ लिया। अब हम कोशिश करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक्स और टैक्टिक्स कैसे जानें और उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई ना कोई काम ऐसा करना पड़ता है जिसमें हमें इंटरेस्ट आवे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। इसी पेपर में से हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है समझने और समझाने के लिए। उस टॉपिक का जो हेडिंग है वो है यूज फ्री विल। अब आप सोचेंगे फ्री विल क्या होता है। फ्री का मतलब होता है मुक्त, विल यानी इच्छा। हमारी फ्री इच्छा टू डिजाइन, डिजाइन करने के लिए योर ओन डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। आप अपना भाग्य खुद फ्री माइंड से डिसाइड कीजिए, डिजाइन कीजिए। ये इसका हेडिंग है। अब हम फ्री माइंड से हम अपना भविष्य कैसे सुधारें, कैसे डिजाइन करें, वो यहाँ पर डिस्कशन में बताया हुआ है। और ये बताया किसने है? ये लेडी जया राव हैं, मिस जया राव। जया राव कौन है उनके बारे में मैं एक परिचय दे दूं आपको। ये वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंस स्पीकर है। संसार की बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली स्पीकर हैं वेदांता के बारे में। किसके बारे में? हिंदू फिलोसॉफी की वेदांता के बारे में लोगों को समझाती हैं, ज्ञान डेवलप करती हैं। ये क्या करती हैं? अपलिफ्ट द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का यानी ज्ञान की वृद्धि करती हैं ये। तो ऐसी लेडी का हम आज चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कैसे समझा है, वो हम देखते हैं। मैंने इसको यहां से उठा करके कॉपी पेस्ट करके इसको यहां रख दिया है समझने और समझाने के लिए। जैसे इसका हेडिंग मैं आपको बता चुका हूं, यूज फ्री विल। फ्री विल का मतलब मुक्त इच्छा रखो टू डिजाइन, डिजाइन करने के लिए योर ओन डेस्टिनी। आप अपना भाग्य की खुद डिजाइन कीजिए। अब खुद डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या टूल्स चाहिए हमारे को, वो इसमें बताया हुआ है। जया राव जी कह रही हैं। अब यहां से इनका पैराग्राफ शुरू होता है इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे, लंबे सेंटेंस होते हैं लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको ताकि हम इसका मीनिंग निकाल सकें। जयराव जी कह रही हैं, एज ए थिंकिंग सेट, थिंकर, सॉरी थिंक का मतलब, थिंकर का मतलब थिंक करने वाला, विचार करने वाला। एज जैसे कि एक विचारक, सेड कहता है। क्या कहता है? वी कैन नॉट ऑलवेज चूज द म्यूजिक लाइफ। हम लोग नहीं करते हैं चूज द म्यूजिक लाइफ प्लेज। म्यूजिक प्ले की लाइफ को हम कभी चूज नहीं करते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज चूज, हम हमेशा चूज नहीं करते हैं।
फॉर अस यानी हमारे लिए, बट वी कैन चूज, लेकिन हम चूज करते हैं हाउ टू डांस, डांस कैसे किया जाए ये हम चूज कर लेते हैं। टू इट, इसके लिए। यू आर नॉट हेल्पलेस पपेट। हेल्पलेस का मतलब जो इसकी कोई मदद नहीं करता वो हेल्पलेस होता है। तुम कोई पपेट, पपेट का मतलब होता है तुम वो गुड़िया नाचने वाली, कपड़े की गुड़िया, तुम कोई पपेट नहीं हो इन दी हैंड्स, हाथों में, ऑफ एन अननोन पपेटर। अननोन पपेटर, पपेटर कौन होता है? जो पपेट को नचाता है, गुड़ियों को नचाता है, उसको पपेटर कहते हैं। तो तुम अननोन पपेटर की पपेट नहीं हो, तो तुम क्या हो? यू मे नॉट हैव द पावर। हो सकता है तुम्हारे पास पावर नहीं है टू चेंज योर प्रेजेंट, तो आप अपने प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है उसको बदल सको। यू मे नॉट हैव द पावर, हो सकता है आपके पास इतनी पावर नहीं है, बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर, लेकिन आप वर्तमान को तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन फ्यूचर को तो बदल सकते हैं। योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेज आर, जो आपकी प्रेजेंट परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति, जो आपकी परिस्थिति है प्रेजेंट की, आर द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस, ये आपके चॉइसेस का ही रिजल्ट है। यू हैव मेड, आपने बना दिया है, इन द पास्ट, जो चॉइस आपने पास्ट में बनाई थी उसी का रिजल्ट आज हम प्रेजेंट में भोग रहे हैं। टू ब्रिंग अबाउट ए हैप्पियर फ्यूचर, ब्रिंग का मतलब लेकर के आना, हैप्पियर फ्यूचर लाने के लिए यू ओनली हैव टू मेक, आपको सिर्फ बनाना है, क्या बनाना है? डिफरेंट चॉइसेस, आपको अपनी चॉइस बनानी है कि मुझे क्या चीज पसंद है। यू होल्ड दी पावर, आपके पास पावर है, होल्ड यानी पकड़ना। टू शेप योर ओन डेस्टिनी, शेप यानी आकार देना, आप अपने भविष्य को कोई आकार दे सकते हो। विद द न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, नए विश्वास के साथ, दैट कम्स, जो विश्वास कहां से आएगा? विद नॉलेज, वो ज्ञान से आता है। यू कैन क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब था कार्विंग करना, लकड़ी के ऊपर क्राफ्टिंग करते हैं उसको कहते हैं क्राफ्ट करना। ए मैग्निफिसेंट फ्यूचर, मैग्निफिसेंट किसे कहते हैं? जो मजबूत फ्यूचर होता है ना, जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसा फ्यूचर आप बना सकते हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता योर फ्यूचर की, आपके भविष्य की। ओनली यू कैन डिजाइन इट, आप अपना भविष्य डिजाइन कर सकते हैं थ्रू योर थॉट्स। अब देखो यहां पर थॉट्स का मतलब होता है विचार, आप अपने विचारों से अपना भविष्य बना सकते हो, यह है लेखिका का कहना। ए सिंगल थॉट, एक जो सिंगल विचार है, कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ्स कोर्स, वो आपकी पूरी जिंदगी का कोर्स, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल सकता है। सिंगल थॉट, सिंगल विचार। 8 टाइम्स यानी समय के साथ साथ, सोसाइटी, नेशंस, इवन द वर्ल्ड, संसार, कैन शिफ्ट, शिफ्ट यानी बदलना, विद जस्ट दैट वन थॉट, एक विचार से पूरा संसार तक बदल सकता है, सोसाइटी बदल सकती है, नेशन बदल सकता है। नेक्स्ट पैरा में ये कह रही हैं द लॉ ऑफ कर्म, ये तो हमारी वेदांता का नियम है। कर्म का जो नियम है, नेवर फेल्स, ये फेल कभी नहीं होता। नो वन एस्केप्स, एस्केप का मतलब बदल देना या पलट देना, कोई भी इसको पलट नहीं सकता। इट्स रीच, इसको पहुंच को। इट वर्क्स लाइक ग्रेविटी,
ग्रेविटी का मतलब जैसे पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये ऐसे काम करता है। अनएरिंग, अब अगर आप यहां देखेंगे तो एरर का मतलब होता है गलती, अनएरिंग का मतलब विदाउट गलती, कोई गलती नहीं, एंड यूनिवर्सल, और कोई इसमें पूरा स्वभाव यूनिवर्सल का, ब्रह्मांड का स्वभाव है ये। एक्शन इज द पिवोट, पिवोट का मतलब होता है एक धुरी पर सब लोग घूमना, एक पॉइंट पर घूमना, अराउंड विच लाइफ रिवॉल्व्स, एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये पूरी जिंदगी घूमती है। एवरी इंटरनेशनल एक्शन, कोई भी इंटरनेशनल जो एक्शन है, यल्ड्स इट्स कोरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट, यल्ड का मतलब होता है कोई खेती करके देता है, खेती की उपज को हमेशा यल्ड कहा जाता है। मैं इसको रेड कर देता हूं, ये वर्ब है इस सेंटेंस की। इट्स कोरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, इसके आसपास के रिजल्ट वहीं घूमते हैं। ड्रिवन बाय ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है घमंड, हैटर्ड यानी घृणा, एंड डिल्यूजन यानी भ्रम। यू सो यानी उगाना, तुम उगाते हो सीड्स ऑफ पेन, इनसे आपको दर्द का बीज उगाते हो आप। ग्रिड से, घमंड से, डिल्यूजन से आपका जो ये जो यू सो, आप कैसा बीज बोते हो, पेन का, दर्द होने वाला। मोटिवेटेड बाय जेनेरोसिटी, जेनेरोसिटी का मतलब होता है सहनशीलता, ये सहनशीलता मोटिवेटेड कैसे होता है, आदमी लव से, विजडम से। यू हार्वेस्ट एबंडेंस एंड हैप्पीनेस, अगर ये काम आप करोगे ना, लव विजडम, तो आप हार्वेस्ट का मतलब वही खेती करना, उपज बढ़ाते हो, एबंडेंस यानी बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस की, खुशी की। आगे देखेंगे तो ये है एक्शन स्प्रिंग्स, एक्शन का मतलब काम करना, कोई भी एक्शन करना, वो स्प्रिंग्स यानी उछलता है, फ्रॉम डिजायर्स, ये हमारी इच्छाओं से उछलता है। डिजायर एराइजेज, हमारी इच्छाएं एराइज उत्पन्न होती हैं, फ्रॉम वासना से। वासना किसको कहते हैं, ए डीप रूटेड इंक्लिनेशन, उसको वासना कहते हैं। और लर्निंग टुवर्ड्स समथिंग, और किसी चीज के बारे में सीखना। एज योर वासना, जैसे ही तुम्हारी वासना, सो आर योर डिजायर, जैसी तुम्हारी इच्छा, एक्शन वैसा ही होगा, एंड एनवायरमेंट भी वैसा ही होगा। वेयर यू एक्ट, एक्ट का मतलब एक्टिंग, जहां भी तुम काम करोगे, ड्रिवन बाय डिजायर, वो तुम्हारी इच्छा की वजह से वो काम होता है। यू क्रिएट मोर सच वासनास, तो अगर ऐसा करते हैं तो और ज्यादा वासना जगती है। बट वेन यू एक्ट, लेकिन जब तुम ऐसा काम करोगे आउट ऑफ ड्यूटी, एक्ट आउट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के अलावा जो काम करोगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें वो पसंद हो चाहे नहीं हो, यू ब्रेक फ्री, ब्रेक का फ्री का मतलब तुम उस नियम को तोड़ देते हो, फ्रॉम द स्ट्रगल होल्ड, स्ट्रगल यानी उलझना, तो तुम उलझना छोड़ दोगे, ऑफ डिजायर्स में, डिजायर्स में उलझना छूट जाएगा। एन एप्पल सीड, एक एप्पल का जो बीज होता है, विल येल्ड एप्पल्स, वो क्या उत्पन्न करता है, एप्पल ही एप्पल देता है। नो अमाउंट ऑफ प्लीडिंग, प्लीड का मतलब याचना, उसमें कोई याचना नहीं है। मैनिपुलेशन और स्कीमिंग विल प्रोड्यूस मैंगोज, कितनी भी नो अमाउंट ऑफ प्लेडिंग, कितनी भी याचना कर लो, कितनी भी मैनिपुलेशन कर लो, स्कीमिंग कर लो, विल प्रोड्यूस मैंगोज, एप्पल का भी सीड है, वो मैंगो नहीं दे सकता। द ओनली वे, एक ही तरीका है, टू गेट मैंगोज, मैंगो प्राप्त करने का, इज टू प्लांट मैंगो सीड्स, इसका मतलब सिर्फ मैंगो का बीज लगाओ तभी मैंगो मिलेगा। प्लांट सीड्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का बीज बोओगे, एंड सक्सेस एंड योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
हाउ डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, भले ही तुम्हारा भाग्य और प्रभात में स्टीर, स्टीर मतलब स्टीयरिंग को घुमाना, यू वन वे, तुम एक डायरेक्शन में घुमाओ, यू कैन यूज योर फ्री विल, तुम तुम्हारी मुक्त इच्छा को काम में लो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हिंदी का वर्ड है, पुरुषार्थ काम में लो, टू टेक योर ऑन ए टोटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी मतलब आप कोई ऐसा उड़ान भरो जिससे नो मैटर हाउ डार्क योर पास्ट में बी, कोई मायना नहीं रखता कि तुम्हारा पास्ट कितना डार्क था, स्टीड फास्ट कितना दर्द था, कंसिस्टेंट कितना ही उनके साथ रहा हुआ, पॉजिटिव एफर्ट्स कैन रीशेप योर लाइफ, जो पॉजिटिव एफर्ट्स है आपकी जिंदगी को शेप बदल देंगे, से रीशेप का मतलब शेप को बदल देंगे, अलाउइंग यू अलाउ कर देंगे आपको, यू टू कार्व, कार्व का मतलब चित्रकारी करना, आउट ए ब्रिलियंट फ्यूचर, और आपका भविष्य ब्रिलियंट ज्ञानवान बना देगा। दिस लॉ इज क्लियर, ये बहुत ही क्लियर कट नियम है। एज यू थिंक, जैसा तुम सोचोगे, सो यू बिकम, वैसे ही तुम बनोगे। योर थॉट्स, जो तुम्हारे विचार हैं, स्केच द ब्लूप्रिंट, स्केच मतलब वो लाइन खींचते हैं, आपका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट को बोलते हैं कच्चा खाका, ऑफ योर कैरेक्टर यानी चरित्र का, एंड सर्कमस्टांसेस का, परिस्थितियों का। ए जॉयफुल माइंड, जो खुशी वाला जो माइंड होता है ना, वो बर्थ्स ए जॉयफुल वर्ल्ड, बर्थ का मतलब पैदा करता है ए जॉयफुल संसार। ए बीटर माइंड, एक जो कड़वा माइंड है, ब्रीड्स एंगर, वो क्या पैदा करता है, एंगर, गुस्सा पैदा करता है। देखो यहाँ शब्द दिया है बर्थ का यानी पैदा करना, यहाँ ब्रीड का शब्द दिया है, ये दोनों का मतलब ही पैदा करना होता है। एक पेटी माइंड, पेटी का मतलब होता है छोटा माइंड, क्लिंग टू ट्राइफल्स, वो मुसीबतों में फंस जाता है। एन इवोल्ड माइंड, इवोल्ड का मतलब विकसित होने वाला जो माइंड है, बिहोल्ड्स द यूनिवर्स स्प्लेंडर, वो पूरे इस यूनिवर्स को चमकाने वाला होता है। स्प्लेंडर का मतलब बहुत तेज आगे से बढ़ना। व्हेन यू सराउंडिंग्स, व्हेन योर सराउंडिंग, जब आपके चारों तरफ आर नॉट कंडक्टिव, कंडक्टिव का मतलब ऐसे खींचने वाला अगर माहौल नहीं है, यू कैन नॉट गो आउट, तो तुम बाहर नहीं जा सकते, इनटू द वर्ल्ड, तो आप संसार में नहीं जा सकते, एंड बैटल देम, और आप उनसे बैटल भी नहीं कर सकते, युद्ध भी नहीं कर सकते। एलिवेट योर थॉट्स, एलिवेट का मतलब उठाना, आप अपने विचारों को उठाओ, ऊपर उठाओ, ये एलिवेट का उठाओ। एंड वॉच द वर्ल्ड, संसार को भी वॉच करो टीवी की तरह। अराउंड यू, आपके चारों तरफ। राइज इन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल बैठाना, तो आप तालमेल बैठाओगे सबके साथ। यू कैन नॉट अचीव, आप अचीव प्राप्त नहीं कर सकते, क्या चीज, ग्रेटनेस प्राप्त नहीं कर सकते, विद ए स्मॉल माइंड, छोटे माइंड से आप ग्रेटनेस प्राप्त नहीं कर सकते। यू हैव टू फर्स्ट थिंक बिग, पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बियॉन्ड योर सेल्फ, आपको अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। एक्सीलेंस डजंट डिमांड मोर डिग्रीज, एक्सीलेंस का मतलब होता है जो उत्कृष्ट जो बुद्धि है, डजंट डिमांड मोर डिग्रीज, ये डिग्री से नहीं आती है। शार्पर स्किल्स, शार्पर स्किल से नहीं आती है, और वाइडर नेटवर्क्स, इनसे आती है। एक्सीलेंस डज नॉट डिमांड मोर डिग्रीज, शार्पर स्किल्स और वाइडर नेटवर्क्स। एक्सीलेंस ये चीजें नहीं है, तो एक्सीलेंस क्या है, इट नीड एलिवेटेड थॉट्स, अपने विचारों को मजबूत कीजिए, ये एक्सीलेंस है। बहुत जोरदार सेंटेंस है दोस्तों ये। दिस इज इजियर सेड, ये कहना बहुत आसान है, देन डन, करने से कहना बहुत आसान है।
द ग्रिप ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थी होता है, सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश आदमी की इच्छा क्या होती है, एंड अटैचमेंट होल्ड्स यू बैक, जो आपके स्वार्थ और अटैचमेंट है ये आपको पीछे ले जाते हैं। यू नीड वाइज गाइडेंस, आपको समझदारी से गाइडेंस की जरूरत है, टू स्पार्क दिस चेंज, इस चेंज को बदलने के लिए स्पार्क करना यानी चिंगारी लगाने की जरूरत है। अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी, अंडरस्टैंड करो, समझो, द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली परस्यूट्स, व्यर्थता जो हम संसार में भागादौड़ कर रहे हैं, व्यर्थ में, इसको समझो। सीक द परमानेंट, इसको परमानेंट तलाश करो, विद द नॉलेज ऑफ द हायर, आगे के बड़े नॉलेज से। एंजॉय द पासिंग, जो समय गुजर रहा उसका एंजॉय करो। एफेमरल जॉय, जो खुशी मिल रही है उसको ले, वो छोटी छोटी खुशियों को। सराउंडिंग योर सेल्फ, आपके चारों तरफ विद गुड पीपल, जितने भी गुड पीपल है, लविंग एंड अपलिफ्ट आइडियाज, उनके साथ में प्यार करो और अपने आइडियाज को बढ़ाओ। एज योर माइंड एक्सपांड्स, जैसे जैसे तुम्हारा माइंड बढ़ता जाएगा, टू अकोमोडेट द हायर, और बड़ा होता जाएगा, योर नेचुरली गेट डिटेस्ट, तो आप अपने आप ही उनसे अलग हो जाओगे, फ्रॉम द लोअर, जो छोटे माइंड के लोग हैं उनसे अपने आप ही अलग हो जाओगे। अल्टीमेटली, आखिर में, यू टेक दैट, आप वो चीज लो, क्या लो, जाइंट लीप, लीप का मतलब होता है छलांग मारना, आप एक जाइंट बहुत बड़ी छलांग मारो, इनटू द रेल्म ऑफ इन्फिनाइट, और अनंत काल में छलांग लगा दो। दोस्तों, ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था और जया राव जी का ऐसा बताना था, एक सीखने का टॉपिक था। हमने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा है। सब्जेक्ट और वर्ब का हमने ध्यान रख लिया। वर्ब अगर समझ जाएंगे कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में आनंद आ जाएगा, क्योंकि एक्शन वर्ब भी बताती है सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। इस तरह से अगर आप रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो नो डाउट आप पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से, इस प्रैक्टिस से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत इजीली पढ़ सकेंगे। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड।